हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय न्यू यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड की, जो रिक्रूटमेंट निकली है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। और साथ ही साथ में आपके जो कई सारे डाउट्स होंगे कि जो लोग डिप्लोमा कर चुके हैं और लेटर एंट्री के बेस पर बीटेक में एडमिशन लिया, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल में और थोरोली रिवाइज करते हैं। एंड इट्स माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू वुड सपोर्ट मी। चलिए यहाँ से देखते हैं कि ये परमानेंट कमीशन के लिए है, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए टोटल 30 वैकेंसीज हैं। और आप ये देख लीजिए। इसके बाद में मैं मेन टॉपिक डिस्कस करूँगा। जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं यू कैन मैनेज दैट एंड यू कैन इजीली रीड दैट। अब देखिए, मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 70%। ये तो इजी है, बट मेन बात आती है यहाँ पर कि जो लोगों ने डिप्लोमा किया है उसके बाद में वो लेटर एंट्री के बेस पर बीटेक कर रहे हैं, क्या वो लोग अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसके दो साइड्स हैं, दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि अभी जो नोटिफिकेशन निकला है इसके बेस पर जिन लोगों ने डिप्लोमा किया था और वो अभी फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है, डिप्लोमा करने के बाद में जो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है या फर्स्ट ईयर में है, सॉरी या सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो वो लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसका फैक्ट ये है क्योंकि वो लोग फाइनल ईयर में हैं, उन्होंने बीटेक कंप्लीट नहीं की इस ड्यूरेशन तक और उनको भी डिग्री नहीं मिली। तो ये फैक्ट है इसके पीछे कि वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो देखिए, उनको भी बीटेक कंप्लीट हुई नहीं है, तो मेन फैक्टर यही है कि उनकी अभी डिग्री नहीं मिली, तो ऑफिशियली वो इस डेट तक ये फैक्ट दे सकते हैं कि हमारी अभी बीटेक कंप्लीट नहीं हुई और इसीलिए हमने डिप्लोमा बेस पर ये फॉर्म फिलअप किया है, तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा। बट जो लोग लास्ट ईयर बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। तो आप प्लीज़ फॉर्म मत फिल कीजिएगा, अदरवाइज कुछ भी जो है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जो फाइनल ईयर में है या फिर जो थर्ड ईयर में है, जो सेकंड ईयर में है, वो इसे फिलअप कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी इशू। अब देखिए आगे देखते हैं कैंडिडेट ज्वाइनिंग। अब देखिए, मेन चीज़ है, अगर कई कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एंड देन आफ्टर मैं ट्रांसफ़र करा लूँगा उस लोकेशन से, तो देखिए इन्होंने साफ साफ क्या है, इंफर रीजनल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो होगी कि अगर कैंडिडेट सोचेगा कि मान लीजिए उसका अभी असम में ज्वाइनिंग हुई है, तो वो बाद में सोचेगा मैं दिल्ली या यूपी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आपकी जहाँ ज्वाइनिंग हो गई, पूरी लाइफ टाइम आपको वहीं रहना पड़ेगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। साफ साफ यहाँ क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे कंसेशन फीस, एप्लीकेशन फीस, अब देखिए किस किस को फीस देनी पड़ेगी। देखिए, जहाँ पर ओबीसी नॉट एग्जेम्प्टेड मतलब इनको फीस देनी होगी, और जहाँ पे एग्जेम्प्टेड मतलब इन्हें फीस नहीं देनी, तो SC/ST वालों को फीस नहीं देनी, और SM सर्विसमैन जो होते हैं तो उनको ये फीस नहीं देनी। बाकी जो EWS हैं और OBC हैं इनको फीस देनी होगी। तो आप ये पूरा देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में फॉल इन होते हैं। और आगे देखते हैं, ये देखिए, अब देखिए ये जो लाइन है ये उन लोगों के लिए जो मान लीजिए अदर स्टेट से हों, लाइक असम, तेलुगु हो गए, तमिलनाडु, या फिर जिनका जो सर्टिफिकेट हो वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ना होकर वो किसी अदर लैंग्वेज में, लाइक तमिलियन हो गए, तमिल लैंग्वेज में, या फिर कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है। तो अगर उसमें आपका सर्टिफिकेट है इंग्लिश और हिंदी को में ना होकर, तो आपको अपना एक न्यू सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो आपके लिए कंपलसरी रहेगा। अब देखिए, मेन चीज़ यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं, किस टाइप का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़े और टिप्स बताऊँगा आपको कि आपको प्रिपरेशन भी किस तरीके से करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये फर्स्ट 2 पार्ट होंगे टेस्ट के, लाइक टोटल जो होंगे 170 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल नॉन टेक, लाइक रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और डाटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो भी है 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके जो 120 क्वेश्चन होंगे वो टोटल इलेक्ट्रिकल डोमेन का होगा।
अब देखिए यहाँ पे पूरा जो है डिस्क्राइब नहीं किया कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आएगा, बट हाँ मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आपको एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सिलेबस एसएससी का है, आपको सेम उसी पैटर्न पर आपको फॉलो करना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करके जानी है, जिससे कि आपका टोटल जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। और मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर उठा के देखें, तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें सिलेबस के बारे में सिर्फ इतना ही है कि आप एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप सिर्फ उसको देखकर चली जाइएगा, और एसएससी लेवल के जो सिलेबस होता है एसएससी जेई का, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब देखिए हर एक जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी और 1 मार्क अलॉट होगा करेक्ट आंसर के लिए। अब देखिए एम्पावरमेंट, ये देखिए ये जो आपके टेस्ट सेंटर होंगे वो आपके दिल्ली, जयपुर और देहरादून उत्तराखंड में होंगे। तो अगर कोई सोच रहा है, कोई अदर स्टेट में रहता है लाइक तमिलनाडु हो गए या साउथ की तरफ, तो वो लोग ना ही भरे तो ही बेटर होगा, क्योंकि वो इतनी डिस्टेंस पर शायद नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये रिकमेंड करूँगा दिल्ली, जयपुर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये लोग भर सकते हैं, इनके लिए ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा आने जाने में। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल है 27,500 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगा। ये सिर्फ आपका बेसिक पे है और एडिशनल मिला के आप 40 या 45,000 के आसपास में लमसम हो जाता है। अब देखिए मेन चीज़ है यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड। ये जो ओबीसी होगा, जनरल होगा, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए 2,50,000 रुपीज़ का होगा, और SC/ST PWD वालों को 1,25,000 का। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं जो कैपेबल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि मैं क्लियर करके मैं फाइनल भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो उनके लिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा। तो 2.5 लाख भी बहुत मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, 1 ईयर के लिए होगा ये पूरा। एंड देन 300 रुपीज़ फीस होगी, मैंने बताया जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी SC/ST PWD इन सबको एग्जाम्प्ट किया गया है, इनको फीस नहीं देनी। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, देखिए ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक वैलिड ईमेल आईडी रहनी चाहिए फॉर सबमिशन के लिए जो परमानेंट होगी, एंड नो चेंज इन ईमेल और मोबाइल नंबर। ओके, तो जो जिस मेल आईडी से और जिस मोबाइल नंबर से आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए वही रहनी चाहिए और वो चेंज नहीं होगी। इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। ये मैंने बताई थी आपको बीटेक होल्डर के लिए, और ये ट्रांसफर से रिलेटेड। एंड देन यहाँ पर देखिए अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। या फिर वन ऑफ द मोस्ट बेटर थिंग इज दिस दैट इन्होंने मेल आईडी दी हुई है, आप इस पर मेल करके कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी जो है 15 जून है, और जो 24 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो कट ऑफ वगैरह है वो आपकी 15/6 को पता पड़ जाएगी। एंड देन ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन था, वो आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड इट्स माई न्यू यूट्यूब चैनल, सो आई होप दैट यू विल सपोर्ट मी। So that's all for today, and hope you will support